तो आज का जो हमारा शेयर रहने वाला है वो है जाइडस लाइफ साइंसेस लिमिटेड। अब यहाँ पे शेयर में देखें तो ये आज आपको 1.74% का गिरावट देखने को मिल गया। वही अगर एक महीने की बात करें तो 3.97 शेयर अप्रॉक्स 1931 के अराउंड से वहाँ से गिरावट देखने को मिल रहा है। कंटिन्यूसली शेयर फिसल रहा है। एक साल की अगर हम 6 मंथ्स की बात कर ले तो यहाँ पे 8.62 है, और एक साल की बात कर ले तो शेयर ने -11% का रिटर्न दिया है। बट अगर आप निचले लेवल से उठा के देखोगे तो शेयर 1000 क्रॉस कर गया था, ठीक है। तो यहाँ पे जो हाई है 1059 रुपीज़ का हाई है। उसके बाद थोड़ा सा हमें करेक्शन होते हुए देखने को मिल रहा है। शेयर में एक अच्छा खासा करेक्शन देखने को मिल रहा है एंड शेयर अभी 885 के अराउंड चल रहा है। तो यहाँ पे काफ़ी लोगों ने ऊपरी लेवल पे खरीदा है 900 के आसपास। शेयर वहाँ से इतना ज़्यादा गिर नहीं रहा था, बट धीरे 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 अब फिर चल रहा है शेयर। अब यहाँ पे करेक्शन वगैरह भी होगा, तो अब इस लेवल्स पे क्या करना है? क्या हम एक्युमुलेशन पे जा सकते हैं? क्या इसको हम निचले लेवल पे होल्ड कर सकते हैं? फंडामेंटल्स कैसे हैं कंपनी के? ऑब्वियसली आपके अंदर क्वेश्चंस बढ़ रहे होंगे, तो सारी चीज़ें हम थोड़ा से चेकआउट कर लेते हैं। एक दो न्यूज़ है वो थोड़ा चेकआउट कर लेते हैं पहले, उसके बाद हम थोड़े फंडामेंटल्स पे जाएंगे। तो न्यूज़ ऐसा है कि कुछ एक तो इनके जो जाइकूबो करके एक दवाई है उस पर इनको अप्रूवल मिल चुका है, जो कि कल का न्यूज़ है। ऑब्वियसली आज का न्यूज़ लेटेस्ट नहीं है, बट स्टिल मैंने आज बना रहा हूँ तो ऑब्वियसली मैं आपको इस पर आगाह करना चाहूँगा। सेंटेनिल जाइडस ग्रुप रिसीव्स यूएसएफडी अप्रूवल फॉर ZYCUBO। अब इसको कैसे प्रोनाउंस करोगे पता नहीं, बट जाइकूबो लेट्स प्रोनाउंस इट जाइकूबो, क्योंकि फनी नाम है आई नो। तो यहाँ पे किस लिए यूज़ होता है? यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ मेनकेस डिजीज इन पीडियाट्रिटिक पेशेंट्स। सेंटेनिल थेरापेटिक्स सेंटेनिल, a US-based biopharmaceutical company wholly owned by Zydus Life Sciences Zydus Group, announced that the US Food and Drug Administration has approved Zycubo copper histidinate for the treatment of Menkes disease in pediatric patients. This is the first and only treatment approved for Menkes disease, a rare and fatal genetic condition in the United States. Lycopene is not indicated for the treatment of ऑक्यूपिटल हॉर्न सिंड्रोम। अब यहाँ पे देखो, कल का न्यूज़ मेरे को बोलने की ज़रूरत नहीं थी, बट स्टिल मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ। कंपनी का जो यूसेज है वो इंक्रीज़ कैसे हो रहा है, ठीक है। कंपनी का यूसेज मतलब कंपनी के प्रोडक्ट्स कैसे यूज़ हो रहे हैं। तो प्रोडक्ट्स यहाँ पे एक ऐसा डिजीज़ जहाँ पे कोई ड्रग्स को अप्रूवल्स नहीं मिले थे, इस दवाई के अप्रूवल मिल गए हैं इस कंपनी को, जाइडस लाइफ साइंसेज। तो दैट्स अ गुड साइन फॉर द कंपनी, मतलब आप कंपनी अच्छा काम कर रही है। अब यहाँ पे जो दूसरा न्यूज़ है, अब यहाँ पे जो दूसरा न्यूज़ मिलेगा आपको ये है, द दिल्ली हाई कोर्ट क्लियर जाइडस टू सेल बायोसिमिलर ऑफ BMS कैंसर ड्रग निवोलुमैब। ओके, तो इसके लिए भी इन्होंने क्लियरेंस हो गया है, मिल गया इनको क्लियरेंस। तो यहाँ पे द दिल्ली हाई कोर्ट ऑन मंडे क्लियर द वे फॉर जाइडस लाइफ टू मैन्युफैक्चर एंड सेल ए बायोसिमिलर डिजीज फॉर निवोलुमैब, ए ब्लॉकबस्टर कैंसर ड्रग पेटेंट बाय US फार्मास्यूटिकल मेजर ब्रिस्टॉल मायर्स स्क्विब। BMS delivers a significant boost to the Indian drug maker just months before the patent expires। तो ये एक अच्छी न्यूज़ है कंपनी के लिए। तो ऐसे कुछ कुछ न्यूज़ हैं। ओके, तो फंडामेंटल्स पे आए कंपनी के, तो देखो आपको अगर मार्केट कैप देखना है तो कंपनी का मार्केट कैप 89,000 करोड़ का मार्केट कैप है। तो यहाँ से क्या बहुत बड़ी बन सकती है कंपनी? तो नो डाउट इन, जैसे जैसे इकोनॉमी बढ़ रहा है अपना, उस हिसाब से इनके जो मार्केट कैप्स है वो भी इंक्रीज होते हुए देखने को मिलेंगे। स्टॉक अभी मैं अंडर वैल्यूड अभी भी बोलूँगा, शेयर 17 का चल रहा है। ऑब्वियसली इंडस्ट्री भी 29 के अराउंड है, तो शेयर अभी भी अंडर वैल्यूड है। अपने जो हाई था 1059, वहाँ से एक अच्छा करेक्ट होते हुए देखने को मिला। ROC ROE 21.2 है, ROC 24 के अराउंड है, गुड एंड साइंस है। अब यहाँ पे जो डेप्ट है कंपनी के ऊपर वो है 9636 करोड़ के, विच मैक्स डेप्ट इक्विटी टू 0.38। बैलेंस शीट में जाओगे तो कंपनी के पास रिजर्व्स है 25,000 करोड़ के, और कंस्टेंटली यहाँ पे हमें जो इनके रिजर्व्स है वो काफ़ी अच्छे खास इंक्रीज होते हुए देखने को मिल रहे हैं। बोरिंग्स जो है वो भी इंक्रीज होते हुए देखने को मिल रही है, नो डाउट इन दिस, बट एट द सेम टाइम जो रिजर्व्स है वो काफ़ी एक्सपोनेंशियली बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। सो दैट्स अ ग्रेट साइन हियर फॉर द कंपनी। ऑपरेटिंग मार्जिन 31% का है, प्रॉफिट ग्रोथ 17.6 का है, पीजी रेशियो 9.37 है, थोड़ा सा ओवर वैल्यूड हमें देखने को मिल रहा है। पिटर स्कोर अभी भी 7 का है, तो दैट्स अ गुड साइन है। क्वार्टर रिजल्ट्स पे आते हैं तो कंपनी के क्वार्टर रिजल्ट्स 5,237 करोड़ से 6,123 करोड़ सितंबर क्वार्टर के। आई एम नॉट सेइंग अबाउट दिसंबर। तो दिसंबर के रिजल्ट्स का कुछ भी अनाउंसमेंट वगैरह नहीं हुआ है, तो जैसे कुछ भी अनाउंसमेंट वगैरह होगा मैं यहाँ पे आपको अपडेट कर दूंगा, वीडियो मिल जाएगा आपको। जैसे रिजल्ट्स आते हैं आपको वीडियो मिल जाएगा। आपको बस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है एंड नोटिफिकेशन ऑन कर लो, ताकि आपको हर एक अपडेट्स रियल टाइम मिलते रहे। ग्रो के रिजल्ट्स आ चुके हैं, जाके चेकआउट कर लेना। अच्छे फुल एनालिसिस के साथ मैंने वीडियो बना दिया, ताकि आपको हर एक फैक्टर समझ में आ जाए, इंपैक्ट एंड ऑल, ठीक है। वैसे मैं इस पर बना दूंगा और बहुत सारी कंपनीज पे मैं बना दूंगा। आप चिल करो, जिस कंपनी में चाहिए बस कमेंट कर दो, ओके।
जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो 1461 करोड़ से 2116 करोड़ का देखने को मिला। ऑपरेटिंग प्रॉफिट सितंबर क्वार्टर में एक बढ़िया जंप हुआ। ऑपरेटिंग मार्जिन 28% से 33% का होते हुए देखने को मिला। दैट्स अ गुड नंबर। अब जो नेट प्रॉफिट है वो 920 करोड़ से 1239 करोड़ का होते हुए देखने को मिल रहा है। दैट्स अ ग्रेट नंबर। अर्निंग पर शेयर 9.06 से 12.51 होते हुए देखने को मिला। तो यहाँ पे रिजल्ट्स अगर देखें तो ईयर टू ईयर बेसिस में बहुत ही बढ़िया नंबर देखने को मिले, नो डाउट इन दिस। अब क्वार्टर तो अगर हम नेक्स्ट क्वार्टर देखें दिसंबर क्वार्टर तो कैसे रह सकते हैं, ओके। तो इनके जो अगर देखें तो 1026 करोड़ के इनके नेट प्रॉफिट थे पिछले साल के दिसंबर क्वार्टर के लिए। तो आई एम होपिंग कि यहाँ पे 1300 के आसपास अगर नेट प्रॉफिट आते हैं तो एक बढ़िया नंबर्स माने जाएंगे। अगर हम इसके अगर 1026 को भी करोड़ का क्रॉस करते हैं, जो कि ऑब्वियसली हो जाएगा बिकॉज 3 क्वार्टर से ये पिछले जो 3 क्वार्टर थे उनमें अगर देखें तो 1200 के ऊपर ही इन्होंने क्लोजिंग आई है, 1200 करोड़ के ऊपर। तो यहाँ पे हम व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग हियर इज कि 1026 को करोड़ को क्रॉस करते हुए देखने को मिले, तो वो भी अच्छे नंबर्स माने जाएंगे। दैट्स अ गुड साइन हियर। अब जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, ऑपरेटिंग मार्जिन वगैरह भी वो भी इंक्रीज होते हुए देखने को मिल सकता है बिकॉज पिछले ईयर इनका 26% का था ना ऑपरेटिंग मार्जिन, तो इसको तो क्रॉस कर ही देगा आई थिंक सो। तो यहाँ पे जैसे ये क्रॉस होता है अच्छे रिजल्ट्स माने जाएंगे, जो अच्छे रिजल्ट्स होंगे तो ऑब्वियसली बात है शेयर में हमें एक अच्छा जंप देखने को मिल सकता है। इन्वेस्टर्स का देख ले तो यहाँ पे 75% अभी भी प्रोमोटर्स होल्ड करते हैं, मेजर से स्टॉक वही होल्ड करते हैं अभी भी। और जो 11% की होल्डिंग है वो डीआईएस के पास है, 7% की होल्डिंग एफआईएस के पास है, पब्लिक के पास यहाँ पे 6.86% की होल्डिंग है। तो पब्लिक के पास भी देखा तो उतना बड़ा होल्डिंग नहीं है, बट स्टिल दे आर होल्डिंग ए गुड अमाउंट। एफआईएस और डीआईएस की बात कर ले तो ये अच्छा हो स्टेक होल्ड करते हैं, अब अप्रॉक्स 17 to 18% का स्टेक होल्ड करते हैं। दैट्स अ गुड नंबर। नाउ द मेन क्वेश्चन जिसके लिए आप वीडियो देखने आए हो, अब इस लेवल्स पे क्या करें, तो व्हाट आई एम सजेस्टिंग है इसके अभी भी आप इसको अगर आप निचले लेवल पे खरीद के रखा है तो आप इस पे क्या कर सकते हो, आप इस पे एकोमोडेशन पे जा सकते हो अगर आपका लॉन्ग टर्म विजन है। अगर आप शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से आए थे और आपको अच्छा प्रॉफिट मिल गया है तो यू कैन बुक सम प्रॉफिट शेयर बिकॉज अभी तो शेयर नेगेटिव ट्रेंड नेगेटिव है टोटली। यहाँ पे हमें अच्छा करेक्शन देखने को मिल रहा है, यानी कि एक हेल्दी करेक्शन, बिकॉज कोई भी शेयर हमेशा नहीं भाग सकता। तो यहाँ पे भी करेक्शन आई और वो करेक्शन आपको देखने को मिल रहा है। तो इस करेक्शन में जो फ्रेश एंट्री लेना चाहते हैं उनके लिए बहुत बढ़िया बात है, आप इस लेवल पे फ्रेश एंट्रीज ले सकते हो एंड वहाँ से 25% डिप्लॉय करोगे, अगेन वहाँ से गिरावट होता है, देन अगेन 25%, वहाँ से गिरावट होता है 25%। तो ऐसे करके अपना डिप्लॉय कर सकते हो जितना आप इस शेयर में डालना चाहते हो। और अगर आपने उस ऊपर लेवल पे खरीद के रखा है तो आप एवरेज आउट कर सकते हो, बट जो आपका पेशेंस होना चाहिए वो लॉन्ग टर्म के लिए होना चाहिए बिकॉज शेयर लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से काफी बढ़िया है, नो डाउट इन दिस। अब हमारी तरफ से यहाँ पे कोई भी बाय एंड सेल कमीशन बिल्कुल भी नहीं है, ओनली सजेशन है। तो प्लीज टेक इट एज अ सजेशन, अपने एजुकेशन पर्पस के तौर पर वीडियो को देखो, गो अहेड डू योर ओन रिसर्च एज वेल एंड देन मेक द इन्वेस्टमेंट्स। ब्लाइंडली किसी भी विश्वास से इन्वेस्टमेंट्स ना करें। ऐसा रेगुलर अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में।